अब बात हमारे देश में शिक्षा की। देश में शिक्षा के स्तर को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में पढ़ाई का जो स्तर है वो चिंताजनक है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 यानी शिक्षा की सालाना रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसे बियॉन्ड बेसिक्स के नाम से प्रकाशित किया गया है। इसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। 26 राज्यों के 28 जिलों में सरकारी और निजी संस्थानों में रजिस्टर्ड 34,745 छात्रों का सर्वेक्षण करके ग्रामीण भारत में 14 से 18 साल के छात्रों की मूलभूत पढ़ने और अंकगणित क्षमताओं का आकलन किया गया है। तो कुछ मुख्य बिंदुएं आपको बता देते हैं। मुख्य पॉइंट्स ये हैं कि 14 से 18 साल के 25% छात्र कक्षा 2 का पाठ धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते। कम से कम 43% अंग्रेजी में वाक्य नहीं पढ़ सकते। 14 से 18 साल के 87% किशोर स्कूल या कॉलेज में रजिस्टर्ड हैं। उम्र के साथ नामांकन प्रकाशित कम हो जाता है। छात्रों में गणित की मूलभूत स्किल्स में भी कमी पाई गई है। करीब 52% अर्थमेटिक्स या जो बीज गणित के सवाल हल नहीं कर सकते और आधे से ज्यादा लोग भाग देने की समस्याओं से जूझते हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के पास कम स्मार्टफोन है और महिलाओं को फोन कंप्यूटर का उपयोग भी कम ही आता है। तो हमारे साथ खास मेहमान है, शिक्षाविद हैं रोहित धनकर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर धनकर जुड़ने के लिए। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये रिपोर्ट सामने आई है? चिंताजनक तो है ही, लेकिन जमीन से आपको क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं? देखिए, एक तो ये जो रिपोर्ट है, ये वैसे तो ये शिक्षा के स्टेटस की बात करती है, लेकिन ये अ, शिक्षा के बहुत छोटे दायरे को देखती है। इसलिए हम इसको यदि नेशनल अलर्ट कहें शिक्षा पर, तो वो ज्यादा उपयुक्त होगा। और एम्फेसिस जो है इसका, वो स्कूल एजुकेशन में है, लेकिन 14 साल के बच्चों तक है। ये सचमुच चिंता की बात है कि इतने दिन के बावजूद और इतनी कोशिशों के बावजूद हमारे बच्चों को ठीक से पढ़ने लिखने में कठिनाई है। ठीक से पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है और हम इसमें बहुत विकास भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इस चीज को हाईलाइट करती है और इसलिए देश के लिए इस संदर्भ में उपयोगी है। लेकिन कुछ और बातें भी हैं इस रिपोर्ट की। मैं अभी इसको पूरा एनालाइज नहीं कर पाया हूँ। इसके कुछ हिस्से और समरी को ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ा है। लेकिन हमेशा से इस रिपोर्ट के एक पहलू को लेके मेरे मन में शंकाएं रही। वो ये है कि जो पढ़ने का इसमें जो विचार है वो बहुत नैरो है। पढ़ना, जब तक समझ की बात नहीं करते हैं, वो पढ़ना नहीं होता है। और इस रिपोर्ट की सारी जो एम्फेसिस है वो डी कोडिंग पर है। अ, दूसरी बात यह है कि डी कोडिंग में भी जो सीक्वेंस ये लेते हैं, वो थोड़ी सी, यदि शिक्षक उसी सीक्वेंस में पढ़ाने की कोशिश करने लगे बेहतर रिजल्ट देने के लिए, तो उसमें समस्या है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आगे 14 से 18। बिल्कुल सर, यही आपने कहा कि चिंताजनक तो स्थिति है और कुछ सवाल भी आप उठा रहे हैं, लेकिन अपने आप में अहम ये हो जाता है कि अगर, क्योंकि एक तरह से किशोर हो जाते हैं 14 से 18 साल के बच्चे, अगर कक्षा 2 के जो पाठ्यक्रम है उनको धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाते, तो क्या स्थिति हो जाती है? क्या जो हमारे जैसे हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाना चाह रहे थे जो तैयार हो रही है अभी अनुराग की, मध्य प्रदेश से, ये थी कि किस तरह से अगर 5-6 क्लासेस हैं, 2 शिक्षक ही हैं जो तमाम सारी क्लासेस लेते हैं, तो शिक्षक भी कम हैं। गुणवत्ता शिक्षक की भी है कि किस तरह के शिक्षक आ रहे हैं, क्या उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए, क्या पर्याप्त क्लासेस हैं, ये भी अपने आप में मूलभूत जो ढांचा है, क्या उस ओर हमें और ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, हमारे मूलभूत ढांचा बहुत कमजोर है। अभी 2 प्रकार की स्थितियां आप यदि ग्राउंड लेवल पर जाएं तो आपको मिलेंगी। कुछ स्कूल ऐसे मिलेंगे जहां पे जितने चाहिए उतने शिक्षक नहीं है, उतने कमरे भी नहीं। कुछ स्कूल ऐसे मिलेंगे जहां पे हो सकता है 5-6 शिक्षक हों और कुल मिला के 50 बच्चे हों। तो एक
एक बहुत असमानता है स्कूलों को लेके। किस इलाके में है, सड़क से कितनी दूर है, शहर के कितने नजदीक है, इस चीज को लेके एक बहुत बड़ी असमानता है। दूसरी बात यह है कि अ, जितनी कक्षाएं हैं उनमें यदि उपयुक्त संख्या में बच्चे हैं तो उतने शिक्षक होने चाहिए। लेकिन एक और हल इस चीज का ये है कि आप एक से अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाने की विधि ढूंढें, जो कि देश में उपलब्ध है। यहाँ हमारे यहाँ कम से कम 200 स्कूल अभी ऐसे चल रहे हैं जो अनग्रेडेड टीचिंग करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा कौन सी कक्षा के स्तर पर है, लेकिन एक कक्षा में बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है जो अलग अलग कक्षाओं से बेहतर भी हो सकती है। समस्या यह है कि हमारे यहाँ इसकी भी ट्रेनिंग नहीं है। तो दोनों में से एक चीज तो हमको करनी पड़ेगी। या तो हमको अनग्रेडेड टीचिंग के लिए बहुत अच्छा प्रशिक्षण देना पड़ेगा जो काफी समय लगाता है और उसमें शिक्षक की बहुत गहरी समझ चाहिए, या फिर हमको हर कक्षा के लिए एक शिक्षक देना पड़ेगा। और ये समस्या अभी इस रिपोर्ट के अनुसार भी कुछ हद तक कम हुई है। ये पहले थी, ये समस्या उतनी नहीं है अभी। इस रिपोर्ट के अनुसार भी कुछ कम हुई है। ग्रामीण इलाकों में जो मेरा अपना देखना है, शिक्षकों से मिलना है, उसमें एक अजीब सी कशमकश है। मैं हाल ही में कई स्कूलों के अध्यापकों से मिला। अ, वो उनको थोड़ा सा इस बात का डर लग रहा है कि जो रेशनलाइजेशन हो रहा है इसमें उनका स्कूल बंद हो सकता है, और इसलिए वो गांव में लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चे स्कूल में आए। लेकिन हमेशा गांव वाले एक सवाल ये उठाते हैं कि स्कूल में रेगुलर पढ़ाई होगी और शिक्षक लगातार कक्षा में काम करेंगे, इसकी क्या गारंटी। तो एक किस्म का डायलॉग शुरू हुआ है, और हो सकता है कि इस डायलॉग का कुछ फल अगले 1-2 साल में निकले। इस वक्त बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बहुत अहम बिंदुएं आपने बोली हैं। और वाकई में जो ये क्षेत्र है हमारे शिक्षा का, और ख़ास तौर से जो पहली से 10वीं तक की शिक्षा का जो स्तर है उस, और ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों में ध्यान देने की ज़रूरत है। चिंताजनक स्थिति सामने आई है, अगर सुधार भी मूलभूत हुआ है लेकिन पूरी तरह से इस पर गौर करने का, एक तरह से आपने बोला है अलर्ट है, ये अलर्ट है हम सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए।